तर मित्रांनो, जर तुम्हाला ऑटोची गरज असेल तो नहाना पड़े भाई, नहाने का टाइम नहीं है अपने पास। ले होती तो वो सुबह पहुंचती। नहीं, बहुत खर्चा हो गया, अभी घर चलेंगे। नॉट इवन सिया कंपार्टमेंट, हम बस चढ़ गए। कंपेयर ही नहीं कर सकते तुम। टिकट 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 भाई हॉस्टल वाले 1000 रुपया लेते हैं एक बेड का। जो कमीशन पार्ट रहता है, जो भी पार्ट रहता है वो उसको नहीं मिलता। नहीं रुक, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे बाजू में आके बैठे टीसी। भाई कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो ट्रेन गॉट प्रीपोन। मुझे कहाँ जाना है पता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। कुछ 810 रुपीज है। बस लोग सब देखते रहता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुत सारे कुत्ते हैं और 5-6,000 में दी एंटायर हाउस फिर बाद 2 घंटा डीले और फिर थोड़ी देर बाद 3 घंटा। इतने प्यारे प्यारे व्यूज। ऐसे लगता है कि लोगों को लगता है नॉर्थ में गई चले जाती। अब मैं रुकूं क्या? जब 1 सेकंड कुत्ता आ रहा है। 1200 रुपया ऑन अ वीकेंड। Also we have ordered idli breakfast के लिए। Let's see, I'll place you guys here. Light. चटनी सांभर हमने नवरत्न से मंगवाया है। नवतारा से मंगवाया, जोमेटो किया था। ठंडा है तो ठीक है। तो ये चटनी है। So this is how it looks like. सुबह के 8:30 बजे अभी और बाकी के सारे लोग गए हैं बीच पे। मेरा सारा सामान इधर उधर है, सो आई एम पैकिंग एवरीथिंग। सो आज हमारी ट्रेन है मडगांव स्टेशन से 10:20 के अराउंड है और वो 12-13 घंटे तो रात को 12 बजे 1 बजे अराउंड पहुंचाएगी हमें मुंबई। बट द प्रॉब्लम योर इज़ कि हमारे पास नॉर्मल टिकट है, स्लीपर का, एसी का टिकट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि एसी का टिकट करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत कंफर्ट होता है। और हम जब आ रहे थे तब हमने नोटिस किया कि जब 12-1 बजे तभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि भाई समझ ही नहीं रहा था, बस ऐसे हो रहा था कि पहुंचा दो। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वील सी, टीसी से बात करेंगे, अगर अपग्रेड हो जाए एसी में तो वील गो फॉर इट। कल हमने ट्राई किया था तत्काल में बुक करने का जनशताब्दी एसी या फिर तेजस एसी, बट मतलब IRCTC का एप्लीकेशन का सर्वर डाउन आ रहा था। सो नहीं हो पाया हमारा, हमें नहीं मिल पाई टिकट। बट या सो इसका कॉस्ट इज़ अराउंड 500 रुपीज़। जनशताब्दी का चेयर सीटिंग का कॉस्ट था अराउंड 300 रुपीज़। एंड नाउ द प्रॉब्लम यर इज़ यहाँ पे है ना, ऐसे नॉर्मली ऑटो नहीं मिलती है। सो अभी मैं बाहर भी जाके ऑटो ढूंढूँ ना तो ऐसे नहीं कि आ जाएगा और लेके जाएगा। सो वो किसी को कॉल करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यहाँ से मडगांव स्टेशन इज़ 15 मिनट की दूरी पे एंड वो लोग 300 रुपया ही चार्ज कर रहे हैं। मतलब एवरीबडी, किसी से भी पूछ लो, लाइक कोई भी ऑटो वाला ना 300 ही बोल रहा है। सो यू रियली कांट लाइक नेगोशिएट। इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बट इट्स 300। दिस इज द पूल and you have to pay like you have to pay for the outsiders, you have to pay 50 rupees to access this pool। और बहुत ही बड़ा पूल है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। I'll just take you closer so that आप देख सको। पर अच्छा लगा मेरे को, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा है मेरे को। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑटो नॉर्मली नहीं मिल रही है हमें। लाइक ऐसे रास्ते पे जाके से रुका के ऑटो नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा सनी ऑटो नहीं मिल रही है, तो मैं अभी जाके वो वॉचमैन से पूछ रही हूँ कि उसके पास कोई कांटेक्ट है जिससे हम ऑटो बुक कर सकते हैं। लेट्स गो। देखो मैं ऐसे करती हूँ तो सन के ऑपोजिट आ रही हूँ ना, तो कैमरा में दिख नहीं रही हूँ, और मैं ऐसे करती हूँ तो दिख रही हूँ। लेट्स गो। इधर है, ये देखो, दिस इज द मैप, लोटस हेरिटेज रेसिडेंट एसोसिएशन। ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। ऑटो मिलेगा क्या? मडगांव स्टेशन।
कितने बजे हमारी 10:30 की ट्रेन, सॉरी 12 की ट्रेन है। हाँ तो एक आधा घंटा लगता है जाने के लिए, 20 मिनट। हाँ तो टैक्सी का कितना होगा? 500 रुपये। 500 अगर रुपये? ऑटो लेंगे 400 बोलेगा। नहीं, 250 300। उधर से रहते, इधर नहीं है। किधर से वहाँ से? मडगांव नहीं से। आते ऑटो, इधर नहीं आता है। उस दिन हमने वो मेन रोड से ऑटो किया मडगांव स्टेशन। मडगांव से उधर इधर नहीं वो आता। लास्ट स्टेशन से जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर आगे, वो मेन जंक्शन है ना। मेन जंक्शन नहीं, इधर से किया हमने। बराबर है, कभी चुक के मिल जाता है। अगर कोई ड्रॉप को आया रहेगा मतलब मिल जाता है। ठीक है। देखा, वो 500 रुपया बोला, बट अभी है ना उधर एक ठोकरी नाही म्हणतात त्याला। अरे वो जो दुकान था ना, वो अंकल का कांटेक्ट था, तो लास्ट में हमको मडगांव जाना था ना, तो उन्होंने अपने को व्हाट इज दिस भाषा, मुंबई, उन्होंने हमें ऑटो अरेंज करके दिया था। सो मैं उनको जाके एक बार पूछ लेती हूँ, ठीक है? और यहाँ से तुम अंदर जाओगे ना, वहाँ से सामने बीच है। ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है, बहुत मस्त। तीजी बार मैनू आप लड़े आ गए, ये रील पे ना अभी तक इसका ट्रेंड गया ही नहीं है। आप लड़े आ गया तो जलना चुना गया, ठुमक ठुमक। अरे यार, ये दुकान ही बंद है क्या? अंकल, उस दिन आपने जो वो किया था ना, ऑटो को बुलाया था, उनका नंबर है आपके पास? हाँ। मेरे को चाहिए, हमारी ट्रेन है 12 बजे से मडगांव से। उधर है तो देखो ऑटो, किधर? वो सामने। वही ऑटो वाला था क्या? तो उनको बोलूं कहाँ पे रहते हैं, पर वो है नहीं वहाँ पे। वो उसका घर उधर ही है, किसका घर? उसका ऑटो वाला। तो मैं जाऊँ? अरे मैं देखती हूँ। उन्होंने बोला इधर वो ऑटो वाला है, पूछ लो। इधर ये ऑटो बाहर जो खड़ी है ना, तो यार सामने ही खड़े हैं। और इसके नीचे भी कुत्ता ही बैठा है। भाई कुत्तों से बहुत डर लगता है, इधर बहुत सारे कुत्ते हैं फॉर सम रीजन। अब मैं रुकूं क्या? जब अरे उनका नंबर है क्या आपके पास? दे दो ना। थ्री 6 1 3 7 क्या है? किस्तोद, क्या? किस्तोद। ठीक है, थैंक यू। उसको बुला के लाऊं बाहर। हाँ बुलाना नहीं, इसे बताना है। वो कुत्ते हैं, मैं उधर बाहर खड़ी थी। रोड पे आएंगे, उधर जाओ। जाओ ना। रोड पे आएंगे। देख रहे हो, मैं कुत्तों का डर इज रियली रियल। मैं गई नहीं अंदर, मेरे को बहुत डर लगता है। भौंक देते हैं ना, तो लगता है पीछे से आके काटना थे। दैट ऑटो वाला इज कमिंग आउट, ये उसकी ऑटो है। और 12 वाजता ट्रेन आहे। मैं बाहर ही खड़ी थी, पर इतने कुत्ते देख के मैं अंदर नहीं आ पाई। मैं बोल रही हूँ कि हमारी 12 बजे मडगांव से ट्रेन है, तो हमें यहाँ से मडगांव जाना है। कभी जाने का वो खाता नहीं। हाँ तो हमें जाना है अभी, 12 बजे की ट्रेन है ना, तो 10:30 11 बजे तक। 11 बजे जाने का? हाँ। कहाँ से जाने का था? ये जो है ना लोटस से? हाँ। रूम नंबर कितना है? C6C। लास्ट एंड में। हाँ। उधर आएगा 11:30। कितना होगा? हाँ? कितना होगा? 300 है मैडम। ठीक है, अब आ जाओ। नंबर ले, रेडी होने के बाद कॉल करो, मैं आ जाएंगे उधर। आ जाओगे ना पक्का? आपका नंबर उन्होंने दिया मेरे को। क्या? आ जाना 11 बजे ना? हाँ, बताते, कॉल करते। 10:30 11 के बीच में। 11 बजे मतलब 1.5 घंटा ट्रेन लेट है, मतलब 10:20 की ट्रेन थी, अभी वो 1.5 घंटा लेट है, तो अकॉर्डिंगली हमें पहुंचना है।
जोगलाधर नहीं 11 बजे आ सकते, मेरे को 10:30 में और बड़ा है इसके लिए। तो 11 बजे अगर आप आओगे, आज से उधर जाने के लिए 15 मिनट का टाइम है। 10:20, 11:20, हाँ ठीक है। सो गाईज, अगर हे गाईज मेरे को नाही बोलणार, तर मित्रांनो चल एकदा मराठीत. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला ऑटोची गरज असेल या Airbnb-पासून जो मी बुक केला आहे, तर इकडेच थोड्याशा डिस्टन्सवर मी नंबर त्याचा देते खालती डिटेल्समध्ये, डिस्क्रिप्शनमध्ये डिटेल्स सवय नाही ना आपल्याला, डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर टाकते, तो तुम्हाला मडगाव स्टेशनला सोडेल. नाही तर भाई टॅक्सी तुम्ही जसं बघितलात ना, दे कितना बोला उसने 500 रुपया, बट हाँ मतलब इसने 300 बोला, 200 रुपये. इट्स हार्डली 15 मिनट्स डिस्टेंस. तो अभी तुम्हारे पास सामान ज़्यादा रहेगा तो 500 रुपये भर के चले जाओ, ऑटो चाहिए रहेगा, कुछ नहीं रहेगा 300 रुपये में चले जाओ. बट नेगोशिएट होगा नहीं, वो लोग कम नहीं करते, आई हैव नोटिस्ड. हाँ, तो अभी वो उसने नंबर दिया है, वो बोला मेरे को कॉल करो और 11 बजे वो आ जाएगा और फिर 11 बजे हम जाएंगे मडगांव. ऐसा ना हो जाए ट्रेन प्रीपोन हो जाए, ऐसे होता है क्या मुझे नहीं पता. चलो अब इधर तक आ ही गए हैं तो बीच पे भी चले ही जाते हैं ना, ऐसा ना हो जाए कि वापस जाके नहाना पड़े. भाई नहाने का टाइम नहीं है अपने पास, अभी बजे है 9:30. चल शो यू द बीच, बहुत नज़दीक है, यहाँ से सीधा बीच आता है. मैंने लोकेशन तो अच्छा मैंने नहीं चूज़ किया है, वो शनाया ने बताया कि बेनोलिम, मतलब ठीक है लेट्स देखते हैं, लेट्स गो. ये जो सामने दिख रहा है ना, दैट इज़ पब्लिक यूटिलिटी एंड चेंजिंग रूम. एंड दिस इज़ द बैक साइड है, फ्रंट साइड है ना वहाँ से स्ट्रेट जाके आ गया मेन रोड से. ये द बैक साइड है जो हमारी ऐसे Airbnb की सोसाइटी से बाहर निकलते ही ऐसे स्ट्रेट है. सो वो है, दिस हाउ इट लुक्स लाइक. लोग देखते रहते हैं, जी नोटिस, लोग सिर्फ देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों. ठीक है, देखो यहाँ के कुत्ते बहुत डेंजर है. एवढं आज गरम, आत्ता गरम नाही होते कारण की आय थिंक ऊन खाली आहे थोडंफार. बट हे बघा, अब मुझे कहाँ जाना है पता है गाइज, सच्ची बता रही हूँ. अब मेरे को जाना है गोकर्णा. गोकर्णा का कुडले बीच इज़ सो सीरीन, वेरी शांत. बट अभी नहीं, बहुत खर्चा हो गया, अभी घर चलेंगे फ़िलहाल. ये लोग आज वापस है यहाँ पे, जिन्होंने कल मेरा वो परेड बनाया था वो लोग. शी इज सेइंग हाय आल्सो टू मी. आज थोड़े बहुत लोग हैं बीच पे और बीच का पानी थोड़ा सा आगे है. मेरे पास कल ब्रेड नहीं चाहिए. ऑपोजिट आ गए हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम बिहाइंड. बहुत ज़्यादा धूप है. सनग्लासेस लाने चाहिए थे. को इनसे करवाना अगर तुम करवा रहे हो तो. इनसे दे स्टैंड हियर, इसके ऑपोजिट. बीच दिखा दिया मैंने आपको, अब घर चलते हैं. मैं तो है ना वो Airbnb को अब से घर ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी घर वाली ही फीलिंग आ रही है. क्या आई एम सो इम्प्रेस्ड ना, मैं क्या बताऊँ यार, इतना इम्प्रेस्ड ना कि अब मैंने जिससे भी बात की हूँ ना 2-3 दिन में, मैं वही बोलती हूँ कहीं जाएंगे Airbnb करेंगे, कहीं जाएंगे Airbnb करेंगे. क्योंकि आई एम इम्प्रेस्ड भाई. इस्त्री का स्टैंड, कपड़े सुखाने का स्टैंड, कौन सब देता है होटल में. इतना मांगना पड़ता तो भी नहीं देते. यहाँ पे पूरा घर, एंड एक्सपेंसिव नहीं आई थिंक है ना. मैंने मेरे जब दोस्तों से बात की ना तो वो लोग बोलते मतलब ऐसा आई थिंक, मुझे पता नहीं है, बट दिस वॉज जस्ट थिंग. मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को लगता है कि Airbnb है ना
तो एक्सपेंसिव है। 1 सेकेंड, कुत्ता आ रहा है। एयरबीएनबी है ना तो एक्सपेंसिव है, बट गाइस तुम लोग है ना नॉर्थ में तुम डालो एयरबीएनबी, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ के साथ, इतने क्यूट घर है, वो हिमालय वाले क्यूट घर जो रहते हैं ना वैसे वाले, और 5-6 थाउजेंड में दी एंटायर हाउस यू आर गेटिंग, मैक्सिमम 5 गेस्ट 6 गेस्ट वाला। भाई हॉस्टल वाले 1000 रुपये लेते हैं एक बेड का, मतलब नॉट ऑल हॉस्टल्स, जैसे प्रीमियम वाले हॉस्टल 1200 रुपये ऑन अ वीकेंड। तो अगर तुम 2-3 लोग जा रहे हो तो तुम 1200 रुपये बेड पे क्यों डालोगे? इंसान सोलो क्यों जाता है? बिकॉज उसको कॉस्ट कट, मतलब सोलो जाता है, नहीं रुक मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को एक बताओ, इंसान जब सोलो जाता है तभी वो हॉस्टल क्यों करता है? बिकॉज उसका अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पड़े ना, मतलब अफोर्ड कर पाए वो, वरना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बिकॉज अकेले पे सब आ जाते हैं, खाना रहना एंड ऑल ऑफ दैट। तो खाना वो तो रहना वो थोड़ा वो करता है, बट तुम अगर एक बेड का 1000-1200 रुपये चार्ज करो ना, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ अ हॉस्टल? मतलब एक सोल पर्पस तो वही होता है ना। दूसरा ऐसे है कि वो प्रॉपर्टी में, जैसे हॉस्टल का बहुत प्रिटी प्रॉपर्टीज़ रहता है, तो यू हैव लाइक बहुत कॉमन एरियाज एंड बहुत कुछ रहता है प्रॉपर्टी में। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मतलब इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। पर अगर तुम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसे होता है यार, 1000-1200 रुपये एक बेड का, सोलो ट्रैवलर कैसे जमेगा? मतलब कैसे अफोर्ड करेगा ना उसको? मतलब अगर उसको 7 दिन आके रहना है तो 1000 रुपये से 7000 रुपये भरना पड़ेगा उसको। हमने गोवा से कुछ भी नहीं खरीदे घर के लिए, सो नाउ वी आर बाइंग काजू। सभी देखते हैं, ये पूरा शॉप है यार, ये तो चॉकलेट्स है। अभी ये जनवरी तक चलेगा, सितंबर का जनवरी तक चलेगा। ये कितने का? ये 140 का। इतना सब ले रहे, डिस्काउंट दोगे ना थोड़ा? होगा, हम आपको सामने से बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भी है। ये कितने का है? अपना ट्रेन भी है, याद रखना, पता नहीं कितना लेट है। ये कितने का? कौन सा? ये 450 का। क्या चाहिए देखो रोड से आपको guys, we are buying this from your getting no discounts at all. Hello guys, we have boarded the train now. हमने बहुत कट टू कट ट्रेन पकड़ी है, लाइक जैसे मोटो से उतरे ऑलरेडी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा था, we ran and we got into the train। तो हमारा है जनरल स्लीपर एंड अभी हम ऐसे AC में आ गए बिकॉज चढ़े उसमें। अभी हम जा रहे हैं आगे S7, 2 कोचेस आगे है हमारा यहाँ से। एंड मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरा GoPro स्विच ऑफ हो गया कुछ हो गया पता नहीं यार, नहीं चल रहा है। खेलना ये ऐसे क्यों है बंद, चिपके रात के 2 बजे, मतलब सुबह के 2 बजे है, 2:30। द ट्रेन वॉज सपोज टू रीच एट 1 AM, बट 1 घंटा ही लेट है। सुबह से वो 4 घंटा लेट दिखा रही थी। सो अभी हम है LTT एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। इट विल टेक अराउंड 1 hour फॉर मी टू रीच होम। बट यार सफ़र थोड़ा सा हेक्टिक था। हम एक्चुअली जनरल नॉर्मल नॉन AC लिए थे, देन वी अपग्रेडेड टू AC। ये सब स्टोरी मैं आपको घर जाके कल सुबह फुर्सत से बताऊंगी। बट या वी आर बैक फ्रॉम गोवा एंड लेट्स गो बैक होम एंड इट्स मंडे टुडे। सो कल से मजदूरी
सो तब तक के लिए गुड बाय। वी आर डूइंग अ कैब नाउ। आई शो यू हमारा जो भी ट्रेन था। ये ऐसे लग रहा है ना मैं गोवा से आई हूँ, ठीक है। अब मैं कल से करूँगी मजदूरी, तब मैं लगूंगी नहीं मैं गोवा से आई हूँ। तो दिस वाज आवर ट्रेन। आई शो ये ट्रेन था सुबह के 2 बजे। दिस इज़ दी हालत ऑफ LTT, पीपल आर स्लीपिंग। बट या लेट्स गो एग्जिट। यही है ओला स्टैंड। तो हमने हमारी टिकट अपग्रेड करवाई फ्रॉम नॉर्मल स्लीपर टू AC स्लीपर। सो व्हाट हैड हैपेंड इज, जब हम मुंबई से गोवा गए तभी हम चेयर सिटिंग में गए और बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ, बहुत गर्मी हुई। लेट मतलब थोड़ा रेस्ट मिलता, लाइक इफ़ यू कुड हैव जस्ट थोड़ा स्लेप्ट और समथिंग वी कुड हैव फेल्ट बेटर। बट नहीं, बहुत ऐसे हो गया कि चेयर सिटिंग क्यों ली। एंड देन व्हाट हैपेंड इज while coming back from गोवा to मुंबई तभी हमने ली थी नॉर्मल स्लीपर। तो अभी भी AC नहीं की थी, नॉर्मल स्लीपर की थी। तो एक खौफ था कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, वो कोंकण लाइन्स पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, सुबह मैनेज होता है, दोपहर पे नहीं मैनेज होता, तो हम कैसे करेंगे। एंड सेकेंडली मतलब एक अच्छा बात था कि चेयर सिटिंग नहीं थी, वो स्लीपर था, ठीक है। But then in the morning we had our train I think around 10 o'clock in the morning and हमको मॉर्निंग में समझ आया कि हमारी ट्रेन 1 घंटा डिले, उसके बाद 2 घंटा डिले और फिर थोड़ी देर बाद 3 घंटा डिले। तो इतनी डिले चल रही थी हमारी ट्रेन। सो पहली बार तो हमारा Airbnb का चेकआउट था 11 बजे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड किया कि कैन वी लीव अ लिटिल लेट बिकॉज हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है, ठीक है। ऑल ऑफ दैट हैपन, 3 घंटे का डिफरेंस था। तो अभी हमने सोचा कि एंड द प्रॉब्लम इज़ वो ट्रेन बहुत लंबे समय की थी। आई पुट अ डिटेल ईयर कि हमने कौन सी ट्रेन बुक की थी, ठीक है। तो वो 10 बजे से रात को 1 बजे, रात को एज इन नेक्स्ट डे 1 AM, ऐसे समझे ना आप, कि पूरा दिन 1 बजे मतलब रात को 1 बजे वो पहुंचने वाली थी मुंबई। और अगर वो और डिले होती तो वो सुबह पहुंचती, विच इज़ अराउंड 4-5 o'clock। और हमने वो ट्रेन बुक की थी क्योंकि हमें कोई और नहीं मिल रहा था ट्रेन। एंड सेकेंड वॉज हमको वही रात को पहुंचना था, हमको ओवरनाइट जर्नी नहीं करनी थी। अगर ओवरनाइट जर्नी करनी होती तो हम नॉर्थ में कहीं चले जाते, इतने नज़दीक गोवा क्यों जाते। गोवा क्यों हमने डिसाइड किया, बिकॉज मुंबई से नज़दीक है, ठीक है। ऑल ऑफ दैट वाज अ मेस। तो वी वो देन इट गॉट 3 hours डिले। देन वी वर लाइक ओके, अभी वो पक्का नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगा, ये होगा वो होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने वी स्टार्टेड फाइंडिंग फॉर ट्रेन्स ना, कि जनशताब्दी थी, मांडवी एक्सप्रेस थी, सब थे। बट सब आफ्टरनून के ट्रेन थे, तब तक ये ट्रेन भी उतना ही टाइम मैच कर लेती। तो ये सब हुआ। एंड देन फिर हम बोले कि ठीक है, तो हम थोड़ा लेट निकले हमारे स्टे पर से। फिर हम बीच में रुके कि हम थोड़ा कुछ खरीद लेते हैं, सम गोवन स्नैक्स और समथिंग। एंड देन ट्रेन गॉट प्रीपोन। हम ऑटो से उतरे, वी वो डाउन ऑन लाइक ब्रिज के नीचे एंड अनाउंसमेंट हो रहा है ऑलरेडी ट्रेन का कि है, स्टेशन पे है। और हमारा इतना सामान हम लेके जो भागे एंड देन वी डिड नॉट इवन सी आवर कंपार्टमेंट, हम बस चढ़ गए, ठीक है। तो चढ़ने के बाद फिर हम इंटरनली आगे चल के हमने किया। ओके, नाउ कट टू जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई ट्रेन में, तो हमको जनशताब्दी की याद आ गई, नॉर्मल सिटिंग और नॉन AC की, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड देन वी थॉट ओके लेट्स डू वन थिंग कि यू नो थोड़ा
एसी में जाके एटलीस्ट 5 मिनट बैठ जाते हैं। तो 5 मिनट बैठ जाते हैं और एसी के डब्बे थे लाइक आई थिंक 10 डब्बे आगे, बट वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड वो इतनी गर्मी से, तो हम चले गए। ठीक है, जैसे ही हम चले गए वैसे ही हमारे बाजू में आके बैठे टीसी, बैठे मतलब आ गए आफ्टर लाइक 10 मिनट्स ऑफ इट। ठीक है, तो आए एंड देन ही वाज लाइक टिकट 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 टिकट। तो हमने बोला नहीं हमारा इधर का नहीं है, तो बोलता तो ही सेड ओके मूव बैक टू योर कंपार्टमेंट, ऐसा अलाउड नहीं है। मैंने बोला ठीक है। देन मेरे को स्ट्राइक हुआ कि लेट मी आस्क हिम फॉर एन अपग्रेड। तो मैंने उसको पूछा कि कोई एसी में कुछ अवेलेबल है क्या, कोई जगह। तो ही सेड कितने लोग हो, तो मैंने बोला 3। बोलते हाँ अवेलेबल तो है, तो कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो उसने बोला कुछ 810 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा एंड वी हैड ऑलरेडी पेड 500 रुपीज़ फॉर दैट। 500 रुपीज़ हमने ऑलरेडी पे किया था एंड 800 वो। तो वी आस्क्ड हिम कि इज़ इट लाइक कुछ कम होगा क्या। तो ही सेड नहीं कम तो नहीं होगा ऐसा वैसा। तो वी वर लाइक ठीक है फ़ाइन बताते हैं। तो उनको हमने पूछा आप कहाँ मिलोगे हमें, तो ही सेड हम एसी में ही मिलूँगा मैं। तो फिर हम हमारे उधर वापस चले गए। देन वी डिस्कस एंड देन वी डिसाइडेड टू मूव। सो व्हेन वी वेंट आई आस्क्ड हिम कि टिकट दे दो। तो ही सेड कि हाँ ठीक है दे देता हूँ, आप जाके बैठ जाओ ये जगह पर। तो पहले उसने हमको तीनों का एक साथ टिकट चाहिए था, हमको ऐसे नहीं चाहिए था कि एक डब्बे में 2 लोग और दूसरे में 1 लोग, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। सेम टिकट में चल जाता। तो उसने पहले स्टार्टिंग में बोला कि हाँ सेम है, तो वी वर लाइक ओके एंड देन वी मूव्ड एंड देन ही टोल्ड अस नहीं एक्चुअली एक डब्बे में 1 का है और फिर ऐसे अलग अलग है। तो वी वर लाइक नो। देन ही केम टू अस अगेन कि आगे के डब्बे में है, खाली है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन बट माइंड यू उसने क्या किया था पता है, स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा बोला था बिकॉज ही वॉज गिविंग अस अ टिकट फ्रॉम गोवा ओनली, फ्रॉम द लास्ट स्टॉप आई थिंक थिविम नहीं, उसके पहले वाला जो स्टॉप था उससे वो मुंबई तक का टिकट दे रहा था, ज़्यादा हो रहा था। और फिर वो हमको, मैंने उसको बोला कि वाई आर यू शिफ्ट, एंड तब तक है ना वो स्टॉप निकल गया था। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो ना, हमें जहाँ से तुम बैठने दे रहे हो तुम वहाँ से हमारी टिकट करवाओ ना। फॉर एग्ज़ाम्पल रत्नागिरी आने ही वाला था, तो वी वर लाइक हमारी रत्नागिरी से करवा दो टिकट। तो वो मना किया एंड देन वी गॉट टू नो कि भाई उसका वो है ना रत्नागिरी में उतरने वाला है, सो ही कैन नॉट गिव अस अ टिकट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रत्नागिरी। उनका कुछ कमीशन या कुछ रहता रहेगा। तो ही वॉज लाइक इसके लिए ही वॉज डिनाइंग, ही डिडंट टेल अस द रीज़न कि वो रत्नागिरी में उतर जाएगा। उसने बातों में किसी और से बात कर रहा था, तब तक उसने बोल दिया कि मैं रत्नागिरी में उतर जाऊँगा तो मैं इधर का टिकट नहीं दे सकता। और वो हमें बोल रहा था कि नहीं तुम वहाँ से पूछे हो, वहाँ पे बैठे थे तो इसके लिए हम वहाँ से टिकट देंगे। ऑल ऑफ दैट रीज़न ही वॉज गिविंग। फिर एट दी एंड उसने हमें थिविम से टिकट दिया, 2 स्टॉप और आगे से कुछ, तो थोड़ा बहुत कम हुआ। ठीक है, बट तो हमने क्या किया था, सिंस आवर ट्रेन वॉज डिलेड एंड वी डिडंट कैरी एनी लंच, सो व्हाट वी डिड वाज, एंड द नेक्स्ट स्टॉप जो हम चढ़ के जो नेक्स्ट स्टॉप बता रहा था फॉर हमने वो तुम ऑर्डर करते हो करेक्ट, कि कोई रेस्टोरेंट आके आई मीन यू ऑर्डर थ्रू दैट ऐप ना, IRCTC का ऐप, और फिर जो एफिलिएटेड होता है उनसे तुम मंगवा सकते हो और फिर वो लोग तुम्हारे ट्रेन के वो कोच में वो सीट पे आके दे गिव इट टू यू एंड यू हैव टू बुक इट बेसिस योर PNR। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हमारा PNR था वो जो नॉन AC का टिकट हमने बुक किया था वो, एंड आर ट्रेन गॉट डिलेड। और हमने लंच बुक किया था जो 2 घंटे के कुछ डिस्टेंस पे दिखा रहा था, मतलब 2 घंटे के टाइम पे दिखा रहा था कि 2 घंटे बाद तुमको मिल जाएगा, और हमने इतने में ही हमारा सीट चेंज कर लिया। तो इसके लिए दिस वाज वन ऑफ द रीज़न मैं उसको बोल रही थी कि हमें रत्नागिरी से दो, बिकॉज वो 10 डब्बे दूर था। तो अगर वो रत्नागिरी से देता ना तो हम हमारा लंच भी प्रॉपरली ले लेते और फिर मूव होते। बट द थिंग इज़ हमने लंच ऑर्डर किया एंड ट्रेन वॉज डिलेड, तो उन्होंने उनके तरफ से रेस्टोरेंट वालों ने वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, एंड देन वी वर लाइक ठीक है लेट्स मूव। तो हम मूव कर गए, बट आवर PNR वॉज स्टिल द सेम। वी रीऑर्डर्ड इट बट थ्रू द ओल्डर PNR ओनली, and I don't know, some Zomato glitch or something, we were trying to contact the restaurant but वो नहीं हो पा रहा था हमसे।
और वो हमने दोपहर को लिटरली कुछ 2 बजे ऑर्डर किया था, वो हमें मिला है शाम को अराउंड 7-7:30 और इतने भूखे थे बिकॉज इट डिडंट स्टॉप कहीं रुका ही नहीं, और जहाँ पे भी रुका वहाँ पे कैसे ही करे ना मतलब। और हमें ट्रेन का वो खाना खाना नहीं था, दैट वाज द लास्ट ऑप्शन, अगर हमको लंच नहीं आता तो डिनर में वही करना पड़ता। बट या दैट हैपेंड एंड देन वी गॉट मूव्ड, और फिर हमें बहुत मैस करना पड़ा। मैं उतना 10 डब्बा चल के गई वापस, तो उसने वो जो था वो डिलीवर करके चला गया था ऑलरेडी। फिर एंड में कांटेक्ट हुआ उनसे, तो उन्होंने बोला उन्होंने डिलीवर कर दिया। सो ऑल ऑफ दैट वाज अ मैस, बट या वन थिंग टू नोटिस हियर इज कि ही वाज नॉट गिविंग अस टिकट जस्ट बिकॉज वो रत्नागिरी में उतरने वाला था, तो इसके लिए मतलब उसको आइडियली रत्नागिरी से टिकट देना चाहिए था और हमारा फेयर नहीं कम हो जाता, बट ही डिडंट गिव अस बिकॉज ही वाज नॉट देयर, और मे बी उनका जो कमीशन पार्ट रहता है, जो भी पार्ट रहता है, वो उसको नहीं मिलता। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से वो यू नो कि नहीं तो ठीक है, तुम दूसरा कोई टीसी आएगा रत्नागिरी से चढ़ने वाला था, तुम उनसे कर लो, ऐसा भी तुम कर सकते हो। सो या दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड देन या वी रीच्ड अराउंड लाइक 2 o'clock, मतलब वो उसने टाइम रिकवर कर लिया। वो 1 AM को पहुंचने वाली थी, वो 2 बजे रात को पहुंची है, एंड देन आई रीच्ड होम अराउंड 3-3:30।